सरकार से सवाल पूछने पर आपको धमकी दी जा रही है। धमकी कहते हैं मार देंगे जान से। अभी 19 साल के हो, 19 घंटा भी नहीं झेल पाओगे। इनका डेली फोन आता है, डेली मैसेज आता है कि भारत में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ अगर बोलोगे तो यहाँ गोली मार दी जाएगी, 4 दिन बाद वहाँ गोली मार दी जाएगी। तो जो मोदी के खिलाफ बोलता है किसी को तिहाड़ जेल में सड़ा देते हैं तो किसी को कहीं सड़ा देते हैं। तो कहते हैं बिना, आपके जैसे पत्रकार ही कहते हैं बिना चार्ज के सड़ जाओगे अगर पत्रकारों को दलाल बोलोगे। अरे दलाल नहीं हो तो मोदी जी से सवाल पूछो ना, कहाँ चले जाएं। कह रहे कि 4 दिन में बोरी बिस्तरा बांध के वहीं चले जाओगे जहाँ से आए हो। ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुर्म हम पे कर रहे हैं। एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने देखा है आपने कि कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। और ये तो दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। तो भारतीय संविधान अगर जिंदा होता तो हमें आज धमकियाँ न मिल रही होती। मुझे नहीं लगता कि संविधान नाम की चीज भी भारत में कुछ करता। कौन पत्रकार निष्पक्ष है आप बता दो सर। एक भी बच्चे हैं जो मोदी जी से सवाल पूछें या भाजपा के और कार्यकर्ताओं से सवाल पूछें? अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं कि बिना चार्ज के सड़ जाओगे। मेरे साथ एक बार फिर से सनातनी अनुराग ओझा हैं। लगातार सरकार से सवाल पूछने पर सनातनी अनुराग ओझा को धमकियां मिल रही है। हमको तो रोज धमकी मिलती है। सोचिए आप किस तरह के माहौल। क्या अनुराग जी, क्या धमकियां मिल रही है आपको? धमकियां ऐसे बोल रहे, कह रहे कि भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। कौन कौन लोग हैं ये? चंद्र दलाल इन्हीं के हैं। वो डेली, इनका डेली फोन आता है, डेली मैसेज आता है कि भारत में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ अगर बोलोगे तो यहाँ गोली मार दी जाएगी, 4 दिन बाद वहाँ गोली मार दी जाएगी। तो मैं नहीं करूँगा नहीं कि मैं सनातनी हूँ। अरे हम कहते हैं समझने भैया, जो उसे समझाया जाता है, जो ना समझा वो तो पहले से समझ के बैठे हैं कि जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसे मारो बस। क्योंकि यहाँ पे आए दिन होता रहता है। जो मोदी के खिलाफ बोलता है किसी को तिहाड़ जेल में सड़ा देते हैं तो किसी को कहीं सड़ा देते हैं। तो कहते हैं बिना, आपके जैसे पत्रकार ही कहते हैं बिना चार्ज के सड़ जाओगे अगर पत्रकारों को दलाल बोलोगे। अरे दलाल नहीं हो तो मोदी जी से सवाल पूछो ना। हम जब सवाल पूछेंगे तो आप कहोगे तिहाड़ में भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। भैया ऐसा दिन आ गया है, भारत आज़ाद है या गुलाम है? संविधान नाम की चीज़ कोई जिंदा है? तो ये बात आप ज़्यादातर धमकी देने वाले तो सवर्ण होंगे, ब्राह्मण समाज के होंगे। सब होते हैं। मैं किसी के जाति और मजहब का देखो किसी का नाम नहीं लूँ, लेकिन जो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, मैं इतना बता दूं, तो बीजेपी के ही समर्थक हैं। और जिसको ठंडी में पसीना आ जाए धमकी सुन के तो बताओ भैया, रात में 2-2 बजे फोन आता है। आप मतलब सरकार से सवाल पूछने पर आपको धमकी दी जा रही है? धमकी कहते हैं मार देंगे जान से। अभी 19 साल के हो, 19 घंटा भी नहीं झेल पाओगे। अगर अगली बार कुछ बोला और खासकर शंभू के चैनल पे बोला तो 19 घंटे जीना विश्वास हो जाए। तो आपने कहा नहीं शंभू तो बहुत बड़ा मोदी भक्त है, मोदी जी के पक्ष में सवाल करता है। नहीं, पक्ष में करते हो भैया, 2-4 दिन और कर लोगे बस, और क्या। क्योंकि हमें तो 19 घंटे की गारंटी मिली है कि अगर 24 घंटे के अंदर शंभू के चैनल पे, देखो मैंने आपसे बोल दिया था मैं आपके चैनल पे नहीं बोलूँगा, बोला था ना। तो क्या कहा कि शंभू के चैनल पर किसी के चैनल पे तुम्हें बोलना नहीं है। अगर बोलोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बताओ भैया, ब्राह्मण के मुख से पैदा, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण समाज के आप तेजस्वी बालक हैं। सरस्वती आपके जीभ पर वास करता है और आप धमकी से डर जाएंगे? उस दधीची के वंशज हैं आप, जिसने अपनी हड्डियां दान कर दी थी मनुष्य के लिए, इंसानियत के लिए। देखो डरना तो पड़ेगा। अगर भारत में रहना पड़ेगा 2014। ब्राह्मण डरेगा? हम तो भैया क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो पूरा ब्रह्मांड को डर के रहना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड को। किससे डर? मोदी जी के समर्थकों से कि मोदी जी से? नहीं, मोदी जी ने तो हमें फोन करके धमकाया नहीं, इनके समर्थक ही धमका रहे हैं। मोदी जी को हम किस लिए कहें? मोदी जी से अगर पूछोगे ना कि ये लड़का आपके खिलाफ बोल रहा है तो मोदी जी भी कहेंगे बहुत बढ़िया बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन जो चमचे हैं जिन्हें वो अपना आका समझ रखे हैं, मोदी को कुछ लोग हैं जो अपना आका समझते हैं, तो इन आकाओं की हैसियत क्यों नहीं पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी है, नौकरी कितनी की करते हो, अरे किसकी हिम्मत 15 लाख आया कि नहीं? हाँ। किसकी हिम्मत है पूछने की? आपकी है? कभी गए हो आप समाज में, गांव गिल्ली में घूमे हो? और मैं तो 5 साल से अरे 5 साल से सर पत्रकारिता कर रहे हो, सर डेली धमकी आ रहे। बताओ हम क्या करें? बोलना बंद कर दें या फिर कहाँ चले जाएं? कह रहे कि 4 दिन में बोरी बिस्तरा बांध के वहीं चले जाओगे जहाँ से आए हो। आप डरे हुए हैं एकदम इस तरह से? डरे हुए भैया, देखो अगर छू लोगे ना 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। और अभी थोड़ी आपने यही महंगाई की बात उठाई थी, महंगाई बेरोजगारी। अच्छा बताओ महंगाई है या नहीं है? भैया आप गांव एक गली कूचे में जाओगे, कहीं जो लोग गरीब रहते हैं उनके यहाँ पे जाके पूछो कि महंगाई है या नहीं है।
ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुर्म हम पे कर रहे हैं। एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने देखा है आपने कि कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। और ये तो दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हम बोलते थे तो मार देते थे, ठीक है, जान से मार देते थे। और ये तो डेली धमकियाँ भेज रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका। तो आपने कहा ना कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, धरती पर ईश्वर का अवतार हूँ। आप तो ग्रंथ के भी जानकार हैं। ग्रंथ की रामचरितमानस के आपने अखंड पाठ कर रखा नहीं, हम मानस के ठीक है, जो कुछ आता है ठीक है, लेकिन हम इन धमकियों से हमें निजात कैसे मिले, आप ये बताइए हमको। कौन लोग धमकी दे रहा है? भाई मैं बता तो रहा हूँ कि भाजपा के सबके कॉल रिकॉर्ड्स है, एक आध जन के तो होंगे ही। आप FIR लिखाएंगे? भारतीय संविधान पर भरोसा है? भारतीय संविधान अगर जिंदा होता तो हमें आज धमकियां न मिल रही होती। मुझे नहीं लगता कि संविधान नाम की चीज भी भारत में है। आप पहले कंप्लेन तो दर्ज कराइए पुलिस में। देखो, अगर होता, ये कह रहे हैं कि अगर, जब इनसे हम बताते कि भैया हम ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कह रहे अगर मुझे कुछ हुआ, वो उल्टा और कह रहे हैं कि तुम जो खिलाफ बोल रहे हो ना, इनके एजेंडे में फंस के, उनके एजेंडे में फंस के, अगर मुझे तो आपको कोई बहका रहा है, आपको कोई पैसा दे रहा है, आप ना, मुझे कोई जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, पैसे की लालच नहीं है। पुर्जा कट जाऊंगा पर धर्म के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर कोई सत्ता का दलाल ये चाहे कि हमारी दलाली करे तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे हर पार्टी में ब्राह्मण समाज के तो वही दिक्कत। देखो, पहले हम बता तो रहे हैं सर, आप कहीं आपको ब्राह्मण है आप और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए तो नहीं धमकी दी जा रही है कि ब्राह्मण होकर क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी भावना है, तो ये उनकी भावना है ना। तो आप इतना डरो मत, हम सब लोग साथ है, पूरा देश आपके साथ है। देश साथ है तो देश के ही लोग तो हमें दे रहे भैया। विदेश से, पाकिस्तान से या अमेरिका से तो हमारी धमकियां नहीं आ रही है ना। तो हमारे बीच पाकिस्तान में भी है क्या? हम नहीं जानते भैया। देखो, आपने कहा कि पाकिस्तान से धमकी आई है। यहीं के हैं भैया, यहीं के वो लोग हैं, यहीं के वो लोग हैं जो हमें धमकियां दे रहे हैं। किस तरह के हालात हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, अनुराग पढ़े लिखे हैं, तेज तरार युवा हैं। कुछ सरकार से सवाल पूछ लिया, नेशनल दस्तक पर वो वीडियो वायरल है, इनको जान मारने की धमकी दी जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि सरकार से सवाल पूछने पर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ क्या अगर मुझे 24 से पहले कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से आप बताइए कि बता रहा हूं मैं, आप मेरे साथ चलिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दीजिए, जिन्होंने धमकी दी है आपको उन सबका नंबर पुलिस को सौंपा जाए। मुझे भारत की संविधान और दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है? हाँ। अरे हमें तो भैया दिल्ली पुलिस तो देखो उन्हीं के इशारों पे वो भी नाचती है। अरे कोई इशारे पर किसी का नहीं नाचता। अभी इस देश में संविधान है, आपको सुरक्षा संविधान कहाँ है? संविधान अगर जिंदा होता तो मुझे बोलने की आजादी होती। मुझे दबाया नहीं जाता। संविधान कहाँ जिंदा है आप बताइए? कौन दबा रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता दबा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप डर जाएंगे। राहुल गांधी को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मायावती जी बोल रही है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। अरे वो बड़े लोग हैं, उन तक इनकी चटकारों के हार्ड मांस के बने हुए भाई। नहीं, हार्ड मांस के नहीं बने हैं, लेकिन इन चटकारों की वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है। क्या आपके माँ बहन को भी गाली दी जा रही है? बिल्कुल। आज तो एक बंदे ने दे भी दी कि मैं वो बोल नहीं सकता, बहुत कुभद्र भाषा है। तो आपने नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा? नहीं, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो सुप्रिया श्रीनेत है, जयराम रमेश है, एकदम लंबी फेहरिस्त है ब्राह्मण नेताओं की जो कांग्रेस में है और सरकार से सवाल पूछते, उनको क्यों नहीं धमकी दे रहे हैं? वही तो सर मैंने बताया नहीं कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनको दिखाया जाएगा, जो छोटे लोग हैं उनको दबाया जाएगा। क्या कह रहे हैं वो लोग जो धमकी दे रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई क्लिप है? सर मैं दिखा के पर्सनल, क्योंकि देखो मैंने नाम लिख के, मैं आप अगर कहोगे ना तो आपके पास भिजवा दूंगा। तो आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं देते हैं? पुलिस में कंप्लेन क्या कह रहा हूं, अभी बता रहा हूं आपसे कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ करा। पत्रकार जब मुझको धमकी दे रहा है, पत्रकार क्या कह रहा था? पत्रकार कह रहा है अगर सत्ता के दलाल बोला पत्रकारों को, सत्ता की दलाली कौन नहीं करता? कौन पत्रकार निष्पक्ष है आप बता दो सर। एक भी बच्चे हैं जो मोदी जी से सवाल पूछें या भाजपा के और कार्यकर्ताओं से सवाल पूछें? अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं कि बिना चार्ज के सड़ जाओगे। भारत भैया को हमने 302 तो कर नहीं दिया है कि सड़ जाएंगे, काला पानी हो जाएगा या फांसी हो जाएगी। सवाल ही तो पूछा है। मोदी जी हमने कोई जुर्म तो करा नहीं है। यह सवाल पूछना भी संविधान में कोई जुर्म है? तो आप ऐसे लोगों से डरते हैं? डरते कि भैया डरते तो हम किसी से नहीं है, लेकिन जब अपने अपने को मारने लगेंगे तब डरना पड़ेगा। हम दुनिया से नहीं डरते हैं। जब अपने ही लोग जो हमारे कल तक शाबाशी दिया करते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वही लोग आज कह रहे हैं पीछे से
छुरा घोंपने की बात करते हैं। तो आप कहिए ना उनको कि हमसे लड़ने से अच्छा है जाके बॉर्डर पर चीन से लड़ो। वो पहले यहाँ पे दबाएंगे, जो यहाँ पे पहले इनका एक एजेंडा चलता है कि सिर्फ मोदी 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 मोदी, पूरे भारत को मोदी मोदी कर दो। अच्छा, ये लोग र्यूमर फैलाते ही हैं। पहले तो वायरस है, सबके माइंड वॉश करने, सब में वायरस डाल लें। मोदी नामक एक वायरस चलता है। क्या है उस वायरस में? जैसे कोरोना नहीं चला था, फैल जाता था छींकने और खांसने से, ऐसे बीजेपी वाले अगर पत्रकार आप हो गए तो मैं आपके बगल में बैठ के अगर बोल रहा हूँ तो कल मैं बीजेपी की ही भाषा बोलने लगूंगा। ये वायरस चल रहा है, मोदी नामक वायरस है। तो आप सवाल पूछना बंद कर देंगे? नहीं, अगर ऐसी धमकियाँ मिलती रही तो मुझे जरूर पूछना बंद करना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे राष्ट्रवादी हैं जब देश के सवाल को आप डर से पूछना भूल जाएंगे? सर अभी 19 साल का हूँ, 19 राज्य नहीं घूमा हूँ। 19 टुकड़े हो जाएं आप चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे 19 टुकड़े हो जाएं? 19 टुकड़े करने की बात कह रहा है? नहीं, अब बताओ, अभी मैं 19 साल का हूँ और 19 राज्य नहीं घूमा हूँ। अगर मैं इनसे दुश्मनी करता हूँ तो मेरे 19 टुकड़े क्या 19,000 टुकड़े कर देंगे ये लोग। ये कहा गया आपको? कह रहे हैं कि काट देंगे, चीर देंगे, यहाँ धुआं निकलेगा, बगल से पता नहीं कहाँ कहाँ कह रहे गोली मार देंगे। और बाद में ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे, वही लोग मरवाएंगे तुम्हें। कौन लोग? कह रहे हैं कि जिनके साथ में तुम बोल रहे हो, जैसे वो लोग, हम पहले उनके साथ में थे, लेकिन अब क्या हो गया कि देखो, जब हमें पता चला, जब हम गली कूचों में इधर उधर घूमने लगे। पहले आप आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते थे? नहीं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं काम करते थे। किनके साथ घूमते थे? हम जो हिंदू के लिए पार्टी खड़ी थी, हम उस पार्टी का सपोर्ट करते थे। अच्छा, हिंदू संगठनों के साथ काम करते थे आप? किसी हम संगठन में नहीं थे सर। जैसे कोई कह रहा है मोदी मोदी तो हम भी वहां पे खड़े हो जाते थे। कोई कर रहा है योगी योगी। क्या ऐसा दिखा आपको कि आपको लगा कि वहां से हट जाना चाहिए? सर जब मैंने देखा है गली वली में जब घूमने लगे, लोग कहने लगे तुझे पता नहीं है तुम्हारे घर की हालत क्या है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे एरिया की हालत क्या है। जब उस पर अमल करो, और फिर जो बुजुर्ग लोग हो गालियां देने लगे, और कि शर्म नहीं आती, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, तुम कह रहे हो महंगाई से विकास हो रहा है। विकास क्या पहले नहीं होते थे? अच्छा, आपको भी पहले लगता था कि मोदी जी सही है, सरकार सही चल रही है, महंगाई नहीं है? लगता था मुझे भी ऐसा। कब आपका ये भ्रम टूटा? जब मैं एक दिन बस में आ रहा था, और बस में मतलब मैं ITI जाता हूँ, एड्रेस नहीं बताऊंगा नहीं तो क्यों, बस में भी भाई दिक्कत। ठीक। तो वहाँ से मैं लौट रहा था, एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे मेरे बगल में, तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा धन्यवाद बाबा। कह रहे लेकिन तुम्हारी वीडियो गलत जा रही है। मैंने कहा मतलब? तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि जिस देश में विकास होगा वहाँ महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अमेरिका में विकास नहीं हो रहा है, और भी देशों में विकास नहीं हो रहा है, वहाँ महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है? एक समय पे ये स्मृति ईरानी वगैरह जब सिलेंडर रेट बढ़ जाता था तब ये लेके नाचती थी, प्याज जमा करने जाती थी। आज ये लोग कहाँ चली गई हैं? अपने आसपास में देखना, गरीबों के यहाँ जाना, उनका चूल्हा बंद करवा दिया है इन सरकार। लेकिन उनका लॉजिक है कि अगर मोदी नहीं होते तो पेट्रोल 500 रुपये लीटर होता। मोदी नहीं होते भैया, हम तो जानते हैं कि 100 रुपये तक नहीं पहुँचता, मुश्किल से 90 रुपये के आसपास अटक जाता है। उनका लॉजिक है कि अगर मोदी नहीं होते तो CNG 2000 रुपये सिलेंडर होता। अरे इनको कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, ये तो अंधभक्त हैं, कहने दो। ये कह रहे हैं कि हम फ्री का रेवड़ी नहीं देते, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 500 रुपये पर सिलेंडर देंगे। अच्छा, अब ये जो 80 करोड़ जनसंख्या को राशन दे रहे हो, फ्री की रेवड़ी नहीं है। जो किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं किसान सम्मान निधि की योजना से, ये रेवड़ी नहीं है। जो 500 रुपये ई श्रम कार्ड वालों पे दे रहे थे, ये रेवड़ी नहीं है। कोई डायरेक्ट रेवड़ी देता है, कोई इनडायरेक्ट रेवड़ी देता है। ये रेवड़ी देते हैं, रेवड़ी हमें देते हैं, पेड़ा खुद खा जाते हैं। और जब हम पूछते हैं मोदी जी आपने पेड़ा क्यों खा लिया, तो हमको धमकी भरे फोन आते हैं, धमकी भरे पत्र आते हैं। लेकिन ये काम तो उन्होंने सवर्णों के लिए किया, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, कम से कम उसका तो समर्थन करेंगे। आरक्षण के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं, मैं आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इतना डर गए हैं आप, एकदम वाजिब सवाल, मतलब महंगाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार चाइना, तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि चाइना भीतर घुस गई है, तो उसको काहे नहीं मार रहे हैं लोग? उसको धमकी दे, वो भी तो ब्राह्मण समाज के बीजेपी के नेता हैं। आप क्यों नहीं ये सब बात कहते कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि चीन घुस के बैठा है? अरे मैंने आपसे क्या बताया सर कि समझाया उसे जाता है, जो ना समझा वो तो पहले से समझ के बैठे कि चाहे जितना कोई समझा ले हमें समझना ही नहीं, कितना भी बोलो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कितने दिनों तक इस तरह के मोदी समर्थकों के साथ आपने रहा, घुमा फिरा, काम किया? 2-3 महीना तो कम से कम रहा ही हूँ। और आप भी ये जो रोज यहाँ डिबेट होता है CP में, वहाँ रोज आप भी आते हैं? कभी कदार तो आता ही हूँ। तो यहाँ उनके ही लोग रहते हैं ज़्यादातर? बिल्कुल। मारपीट होता है, गाली गलौज होता है? नहीं, मेरे रहते हुए तो मारपीट ज़्यादा नहीं हुई है कभी। होता है लेकिन गाली गलौज ये सब? गाली गलौज देखो, जब मुझे गाली गलौज मिल ही रही है, अब मैं आपके साथ हूँ और आप 4 दिन बाद मुझे गाली देने लगो,
तो हम तो ये कहेंगे ही शंभू जी हमें गाली देते थे। तो कब से आपको धमकी आने लगी, जब से नेशनल दस्तक पर आपने बयान दिया है? हाँ तभी से। वो मेरा पहला वाला वीडियो रहा होगा ना जिसपे मैंने चौपाई रामचरितमानस की बोल दी तो है तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, तभी से कि उसमें क्या है कि विप्र मत पूजिए, विप्र पूजिए, शूद्र मत पूजिए। वही तभी से मतलब मैंने 24 नवंबर के बाद में जब मुझे सच वही आपसे बताया नहीं कि बस वाली हालत, और ऐसे कई मतलब लोग जब कहने लगे कि तू ये है। कब से आप मोदी जी के समर्थक थे? मोदी जी का तो मैंने कभी समर्थन नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं, जब ये जैसे कहते थे ना धर्म के नाम पे वो पार्टी खड़ी है, तो हमें भी लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर का कभी कभी किसी का 370 आज तक कोई नहीं हटा पाया, ये नहीं हटा पाया, तो हमें भी लगता था कि हाँ सही है। अब क्या लगने लगा है? लेकिन सर देखो महंगाई बेरोजगारी पे भी बात तो करनी चाहिए। ये कभी पठान का मुद्दा ले आते हैं बीच में, कभी किसी का मुद्दा ले, ये मतलब एक ट्रैक होता है उस पर नहीं चलने देते हैं। जैसे इन्हें पता चलता है कि अब इस पे चल रहे हैं, अब मुझ पे उंगली उठेगी सीधा, तो ये भटका देते हैं। यही काम कर रहे हैं लोग। तो ज्यादातर जो आपको धमकी देने वाले लोग हैं उसमें सवर्ण समाज के ही लोग ज्यादा है, मतलब ब्राह्मण ठाकुर ऐसे लोग ज्यादा होंगे। सर मैं किसी के मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी की जाति नहीं पूछता, नाम पता है, अब नाम से तो कोई धर्म का वो है नहीं कि SC ST। तो मुझसे क्या विरोध है? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि शंभू के चैनल पर नहीं आना है, कहते हैं कि तुम्हें एंटिक चैनल पे किसी पे नहीं आना है, आज के बाद तुम्हें कभी बोलना ही नहीं है, और आप अपना बोलने का अधिकार छोड़ देंगे जो संविधान ने आपको दिया है, राइट टू स्पीच। संविधान ने कहाँ दिया है हमें अधिकार? तो कौन सा अधिकार? ये संविधान में नहीं है अधिकार। संविधान में तो कुछ है ही नहीं। संविधान अगर संविधान होता तो मुझे कोई कहता कि अगर अगली बार से बोलोगे तो दाग दिए जाओगे, परिवार वाले बोरा बिस्तरा बांध लेंगे। तो आप संविधान की मदद तो लीजिए सर, आप पुलिस कंप्लेन तो कराइए। पुलिस भी कुछ नहीं करेगी सर, कुछ नहीं करेगा कोई। बाबा साहब ने कहा है संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले खराब हैं तो संविधान फेल हो जाएगा। संविधान कितना भी बुरा हो लेकिन उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी हो, वो अच्छे हो, तो क्या आपको लगता है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान को देखो, अगर संविधान को मान, सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। अगर सबको बोलने का अधिकार होता संविधान में, वाकई 2014 से पहले था, 2014 से पहले था। अब हो सकता है कि संशोधन कर दिया गया हो, क्योंकि मैंने संविधान पढ़ा नहीं है। संविधान में संशोधन भी होते रहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। अब आपने तो पढ़ा होगा आसपास में भी, तो बीच में कुछ संशोधन कर दिया हो तो बता दीजिए वो भी, तो हम नहीं। अभी फंडामेंटल भारत का प्रियम्बल और संविधान जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भारत के संविधान में है। तो फिर मुझे दबाया क्यों जा रहा है सर? मुझे दबाया क्योंकि आप डर रहे हैं सर। अच्छा, आप अपने बोलने के अधिकार को के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई आपको धमकी दी जा रही है तो आप कानूनी मदद लीजिए। सर कौन बाप ऐसा चाहेगा कि सरकार ऐसे लोग, सुनिए तो सर, ऐसे लोग जो धमकी दे रहे हैं ना वो मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। मोदी विरोधी हैं, बिल्कुल जनतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। मैंने क्या कहा कि अब ये कल वीडियो ऐसे आज पड़ेगी ना, कल इससे भी ज्यादा मेरे पास धमकी आएंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां पे फिर बोलने की, और आप घर में बैठ जाएंगे चुपचाप? बैठना पड़ेगा सर। अरे आप तो भगवान परशुराम के वंशज है जिन्होंने किस बार सर वो एक दौर विनाश किया है, सर वो एक दौर शत्रुओं का, वो दौर था, ये दौर नहीं है। मतलब ब्राह्मण युवा डर रहा है, बिल्कुल डर नहीं, बीजेपी समर्थकों से सर डराया जा रहा है। डर नहीं रहा हूँ, डराया जा रहा है सर। दिन रात धमकियां सुनने के बाद अब जैसे फोन आता है, मैं नहीं उठाता, घर वाले उठाते हैं और सीधा यही बोल दिया जाता है कि मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो कौन नहीं डरेगा? हमको तो सर रोज 1000 कॉल आते हैं सर। आपके मैं तो सर आपने दुनिया देखी है, आपने दुनिया देखी है। घर वाले फोन उठाते हैं और जब ये सीधा बोलते हैं कि 1 घंटे बाद देखना क्या होना। आप भारत की जनता से क्या मदद चाहते हैं? मैं भारत की जनता से यही मदद चाहता हूं कि जो लोग ऐसे अभद्र मतलब टिप्पणियां करते हैं, फोन करके धमकाते डराते हैं, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाए भारत सरकार। सोचिए, अनुराग ओझा हैं और ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्होंने सरकार से महंगाई पर कुछ सवाल पूछे थे। आप कल्पना कर लीजिए जब किसी ब्राह्मण युवक के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो हम लोग के साथ क्या नहीं होता। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, ये लोग दरअसल गुंडे हैं जो सरेआम लोग की धमकियां देते हैं। और इनके साथ मुझे नहीं पता अनुराग ओझा क्या करेंगे, लेकिन नेशनल दस्तक ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्ती से खड़ा है। हमें भारतीय संविधान, पुलिस, IPC पर भरोसा है और हम लोग लगातार सरकार से सवाल पूछते रहेंगे एक पत्रकार के तौर पे। और पत्रकार तो सारे लोग कह रहे हैं कि टीवी अखबार वाले सब चटुकार हो गए, उसमें नया क्या है? वो तो हम भी कहते हैं कि पत्रकार सत्ता के दलाल हो चुके हैं, लेकिन आपके जब पत्रकार ही कहते हैं, आपके जैसे पत्रकार कहते हैं कि सड़ जाओगे बिना चार्ज के,
संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि वर्तमान सवर्ण पत्रकार होगा। सर आपके उधर से ही आते हैं, आप स्वर्ण हैं या फिर क्या है, ये नहीं जानता। बिहार के हैं, बिहार से ही हैं वो पत्रकार। आप बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल मत घबराइए, नेशनल दस्तक आपके साथ है। आपने कोई अपराध नहीं किया है सर। जो रामचरितमानस में वो श्लोक सुना दीजिए, मैं तो वही जानता हूँ। ढोल शूद्र पशु गवार नारी ये सब तारण के अधिकारी, आपने तो डिफेंड किया है। जय सिया राम। एक और है विद्रूप, एक और श्लोक है आपने कि कोई शूद्र जो है वो कितना भी ज्ञानी हो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरिका भजे जय हरिका, वही जो राम का होगा वो राम को ही भजेगा। जात पात में मैं तो आप इस सरकार कह रहे कि हम राम के हिंदू सरकार चला रहे हैं और हिंदू ब्राह्मण युवक को गालियां दी जा रही है सवाल पूछने पर, तो आप मान रहे हैं ना कि ये लोग राम को भी नहीं मानते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये राम को मानते तो ऐसा कोई नहीं कहता। राम ने कभी किसी को दबाया? शंभुक का वध हुआ है, वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है। शंभुक का वध हुआ है, लेकिन शंभुक क्या थे आपको भी पता है। शंभुक ज्ञानी थे, ठीक है जो होगा, लेकिन वो अछूत थे, शूद्र थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। मुझे उसके बारे में, क्योंकि मनुस्मृति में वर्णन है कि अगर कोई शूद्र और अछूत अगर ज्ञान अर्जित करेगा, धन अर्जित करेगा। नहीं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपसे सीधा बता दूँ। ये तो है नहीं कि हाँ मैं बोल दूँ, जो आना चाहिए वही बताना चाहिए। ऐसा है नहीं कि अपने मन से उठा के पटकते रहो। अरे तो रामायण में दिखाया गया शूद्र शंभुक का वध हुआ है। सर दिखाया गया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी वहां तक मैं नहीं पहुंचा हूँ। तो आपको सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछने को लेकर धमकियां मिल रही हैं? बिल्कुल। अगर ऐसे ही 2-4 दिन धमकियां मिलती रहेगी तो मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा। डर जाएंगे आप? डर तो देखो, डरना ही पड़ेगा। आपको लगता कहते हैं कि भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। हाँ, पहले तो सुनते थे कि भारत में रहना है तो जय सिया राम कहना है, अब तो कहते हैं भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। हम तो कहते हैं भारत में रहना है तो जय संविधान कहना है, जय संविधान भी कहेंगे, जय जवान कहना है, जय जवान जय किसान कहना है। हम तो कहते हैं जय जवान जय किसान जय सिया राम सब कहते हैं हम, लेकिन हम मोदी मोदी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहो कि मोदी मोदी करना है या राहुल करना है या केजरीवाल जी कहना है, मोदी जी से क्या? सर हम सत्ता की कोई भी सरकार हो, अब जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे तो क्या कांग्रेसी मुझे धमकियां देंगे? मान लो 1 मिनट के लिए कि और भी लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अगर मैं उनसे सवाल पूछूंगा तो आम आदमी पार्टी वाले मुझे धमकियां देंगे? ये कहाँ का न्याय है बताओ? मतलब बीजेपी वाले आपको धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल। कि आरएसएस वाले धमकी दे रहे हैं? जो इनके समर्थक हैं वही धमकियां दे रहे हैं। आरएसएस वाले पूजनीय है, मैं कहता हूँ आरएसएस वाले हमें कोई धमकियां नहीं दे रहे, हमें कोई संगठन धमकियां नहीं दे रहा। यही लोग, कुछ लोग हैं जो जिन्होंने मोदी को अपना आका बना रखा है, वही लोग धमकियां दे रहे हैं और घर वालों तक पहुंचा रहे हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, घर रोक लो। अब बताओ सर कि कोई बाप चाहेगा कि उसके बेटे की लाश उसके कंधे पे हो? चाहेगा कोई बाप? इतना डर गए हैं आप सिर्फ सवाल पूछने से? डरना पड़ेगा सर, ये भारत है, ज़्यादा नहीं। आप सोचिए, जब ब्राह्मण समाज का एक युवा इस कदर से डरा हुआ है तो इस देश में मुस्लिम, आदिवासी, दलित पिछड़ों के साथ क्या हो सकता है? इन्होंने महंगाई को लेकर कुछ सवाल पूछे थे, भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल पूछे थे और इनको धमकियां दी जा रही। सोचिए, रोज हम लोग लाखों धमकियां झेलते हैं। आप घबराएं नहीं, परेशान मत हो, पूरा देश आपके साथ है। इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है अपने सवाल पूछने का। तो मुझे तो लगता है 24, अगर संशोधन नहीं हुआ होगा तो 24 में संशोधन हो जाएगा। अगर संशोधन नहीं हुआ है तो 24 में संशोधन हो जाएगा, ये डर है इनको। आप लोग इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस समाज को, इस देश को, इस युवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जो लोग सत्ता की आड़ में इस तरह से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।